साल था 1993। कराची के हवाई अड्डे पर एक नई एयरलाइन का सफर शुरू हुआ जिसका नाम था शाहीन एयरलाइंस। एक ऐसी एयरलाइन जिसका मकसद था लोगों को सस्ती और अच्छी ट्रैवल सर्विस देना और स्लोगन था फील लाइक अ शाहीन, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए एक नया सिंबल बना। ये एयरलाइन एक वक्त पर पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन भी बनी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया शाहीन एयरलाइंस को कई तरह की मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, जैसे डेब्ट्स, मिसमैनेजमेंट और सेफ्टी इश्यूज। 2018 तक शाहीन एयरलाइंस अपने पीक पर थी, लेकिन साल 2019 में वो एक याद बन गई। शाहीन एयरलाइन का डाउनफॉल सिर्फ एक एयरलाइन का नहीं था, बल्कि ये उन उम्मीदों का भी था जो लोगों ने इसके जरिए देखी थी। शाहीन एयर इंटरनेशनल को अक्टूबर 1993 में पाकिस्तान एयरफोर्स की वेलफेयर ब्रांच शाहीन फाउंडेशन ने लॉन्च किया था। इसका मकसद था कि एक ऐसी प्राइवेट एयरलाइन बनाई जाए जो पीआईए की ऑल्टरनेटिव बन सके। 25 अक्टूबर 1994 को शाहीन एयरलाइंस ने अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट की, जो पाकिस्तान एविएशन के लिए एक नई शुरुआत थी। पीआईए की मोनोपोली तोड़ने के लिए शाहीन एयर ने अपने लो कॉस्ट फेयर्स और डिसिप्लिन के जरिए मार्केट में अपनी जगह बनाई। शुरू में शाहीन एयर ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और पेशावर जैसे बड़े शहरों के बीच अपनी रेगुलर फ्लाइट्स ऑपरेट करना शुरू की। शाहीन एयर की खास बात ये थी कि यह पाक आर्मी के डिसिप्लिन मैनेजमेंट से चल रही थी। हर क्रू मेंबर, पायलट और इंजीनियर को ये महसूस होता था कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन है। 1990s के आखिर तक शाहीन एयर एक रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रांड बन गई थी। साल 2000 के बाद शाहीन एयर ने अपनी फ्लाइट बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना शुरू किया। साल 2004 तक ये एयरलाइन गल्फ कंट्रीज के रूट्स पर आ गई थी। ये एयरलाइन पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए दुबई, दोहा, अबू धाबी, रियाद और मस्कत तक एक रिलायबल, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल ऑप्शन बन गई थी। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये एक बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि वो पीआईए की ओवर प्राइसिंग और डिलेड फ्लाइट से तंग आ चुके थे। बहरहाल इस दौरान शाहीन एयर के पास 12 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और फ्लीट में बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे प्लेन शामिल थे। साल 2006 में जब कनाडा की एक मशहूर तावा इंटरनेशनल कंपनी, जिसकी ओनरशिप सेबाई नामी एक फैमिली के पास थी, जब उन्होंने शाहीन एयर को एक्वायर किया तो उन्होंने इस एयरलाइन को मॉडर्नाइज करने का फैसला किया। नए यूनिफॉर्म्स, नई लिवरी और बेटर इन फ्लाइट सर्विसेज, सब कुछ प्रोफेशनल और फ्यूचरिस्टिक बन गया। ये वो दौर था जब शाहीन एयर ने सेकंड नेशनल कैरियर का खिताब जीत लिया था। साल 2010 के आसपास शाहीन एयर ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट में 40% शेयर हासिल कर लिया था और पीआईए के बाद ज्यादातर पैसेंजर्स शाहीन एयर के जहाजों पर सफर कर रहे थे। लेकिन जहां बुलंदी होती है वहां गिरावट के इम्कान भी बढ़ते हैं। साल 2015 के आसपास शाहीन एयर को भी उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ा जो अक्सर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस की तकदीर बन जाती है, जैसे मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और नॉन प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। एक तरफ शाहीन एयर पर एक्सपेंशन का प्रेशर था, वहीं दूसरी तरफ रेगुलेटरी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ती जा रही थी। नवंबर 2015 में लाहौर एयरपोर्ट पर एक इंसिडेंट हुआ जब शाहीन एयर की फ्लाइट NL-142 रनवे पर स्लिप कर गई और क्रैश हो गई। जब इन्वेस्टिगेशंस की गई तो पता चला कि पायलट के ब्लड में अल्कोहल थी। अमूमन इसकी लिमिट 0.03% होती है, लेकिन पायलट के ब्लड में 0.83% अल्कोहल मौजूद थी। इस वाकये ने शाहीन एयर की इमेज को नुकसान पहुंचाया। एक एयरलाइन जो अपने डिसिप्लिन की वजह से मशहूर थी, अब एक स्कैंडल बन चुकी थी। बहरहाल इस इंसिडेंट के बाद शाहीन एयर पर कई तरह के इल्जामात भी लगे, जैसे ये एयरलाइन अपने प्लेन्स की मेंटेनेंस और सेफ्टी चेक्स को डिले करती है ताकि खर्चे कम किए जा सकें। 2016 और 17 में भी शाहीन एयर के मसाइल खत्म नहीं हुए थे, एक के बाद एक मुसीबत सामने आती रही। अब शाहीन एयर वो सेफ और रिलायबल एयरलाइन नहीं रही थी जो कभी हुआ करती थी। लेकिन शाहीन एयर का असल डाउनफॉल साल 2018 में शुरू हुआ, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी ने अपने सबसे बड़े क्राइसिस फेस किए। डॉलर महंगा हो गया, फ्यूल के रेट्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए और टैक्सेस भी डबल हो गए। इन इकोनॉमिक क्राइसिस का प्रेशर सबसे पहले एयरलाइन इंडस्ट्री पर पड़ा। पीआईए के लॉसेस मजीद बढ़ गए, एयर ब्लू का मार्केट शेयर लिमिटेड हो गया और
शाहीन एयर का पूरा बिजनेस मॉडल फ्यूल और मेंटेनेंस कॉस्ट के खर्चों के नीचे दब गया। साल 2018 के मिड तक शाहीन एयर पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1.5 बिलियन रुपीस के आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे। एफबीआर के टैक्स रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन पर 1.6 बिलियन रुपीस का टैक्स भी ड्यू था और इस तरह उनका टोटल डेब्ट 3.1 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया। शाहीन एयर को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब साल 2018 में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शाहीन एयर पर सऊदी अरब के हज रूट्स के अलावा तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर दिया था। इसका जवाब देते हुए एयरलाइन के चेयरमैन काशिफ सबाई ने कहा कि हम टेम्पररी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन अफसोस ये रिकवरी कभी भी हो नहीं सकी। अगस्त 2018 में शाहीन एयर के लिए एक और बड़ा तूफान तब खड़ा हुआ जब एयरक्राफ्ट के पायलट्स, क्रू और एम्प्लॉइज ने मीडिया को ये रिपोर्ट किया कि वो 3 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। जहां पहले इस एयरलाइन के ऑफिस में प्रोफेशनल माहौल होता था, अब वहां अनसर्टेनिटी और खामोशी छा गई है। सितंबर 2018 में एक और मुश्किल वक्त आया जब शाहीन एयर का एक एयरक्राफ्ट चाइना के ग्वांगजू एयरपोर्ट पर फ्यूल और मेंटेनेंस इश्यूज की वजह से फंस गया था, जिसकी वजह से वहां 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों को आइसोलेट होना पड़ा, तब तक जब पीआईए उन्हें रेस्क्यू फ्लाइट्स के जरिए वापस नहीं ले आया। बहरहाल इस इंसिडेंट के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शाहीन एयरलाइंस पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस रजिस्टर किया। ये पाकिस्तान एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था, जिस पर मीडिया ने ये लिखा कि पाकिस्तान का सेकंड नेशनल कैरियर अब अपने इख्तिताम पर है। उस वक्त शाहीन एयरलाइंस के एम्प्लॉइज को कंपनी के अंदर से ही इनफॉर्मल मैसेजेस मिलने लगे। एम्प्लॉइज को यह कहा गया कि वो अपनी नई जॉब्स ढूंढना शुरू कर दें। चेयरमैन खालिद सबाई रिपोर्टेडली दुबई चले गए और ऐसे मैनेजमेंट के अंदर केओस मच गया। बहरहाल अक्टूबर 2018 में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शाहीन एयरलाइंस की डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर भी पाबंदी लगा दी थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर जैसे पॉपुलर रूट्स को भी परमानेंटली बंद कर दिया गया था। शाहीन एयर का डाउनफॉल सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि ये सालों की गलतियां, पुअर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और मिसमैनेजमेंट का नतीजा था। एयरलाइन ने एक्सपेंशन तो की, लेकिन प्लानिंग नहीं। उनके फ्लीट के जहाज पुराने थे, लीजिंग काफी एक्सपेंसिव थी और फ्यूल कंजप्शन भी काफी ज्यादा थी। जब फ्यूल के दाम डबल हुए और डॉलर एक्सचेंज रेट बदला तो शाहीन एयर का बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक शाहीन एयर अपने ड्यूज और लैंडिंग चार्जेस भी टाइम पर नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से एफबीआर को उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने पड़े और शाहीन एयर के प्लेन्स एयरपोर्ट पर सीज होने लगे। अक्टूबर के एंड तक उनकी फ्लाइट्स बंद हो गई थी, उनके ऑफिसेज भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन ये ट्रेजेडी यहाँ खत्म नहीं होती है। फरवरी 2019 में शाहीन एयर की मैनेजमेंट ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि शाहीन एयर अब बंद हो रही है। इस फैसले के बाद 4000 एम्प्लॉइज डायरेक्टली और 1000 एम्प्लॉइज इनडायरेक्टली बेरोजगार हो गए। कुछ लोगों ने ये बताया कि उन्हें पिछले 6-8 महीने से सैलरी भी नहीं मिली थी। कुछ पायलट्स ने तो अपने घर तक गिरवी रखे ताकि बिल्स दिए जा सकें। एक फॉर्मर इंजीनियर ने इंटरव्यू में कहा, हमने शाहीन एयर को एक फैमिली की तरह समझा था, लेकिन इसका एंड दिल तोड़ गया। ये एक ऐसी ह्यूमन ट्रेजेडी है जो किसी भी बैलेंस शीट में लिखी नहीं जा सकती है। पीआईए और एयर ब्लू के कंपैरिजन में शाहीन एयरलाइंस का डाउनफॉल सबसे ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि ये एक प्राइवेटली रन एयरलाइन थी जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं थी। एयर ब्लू ने अपनी फ्लीट नॉर्मल रखी, सरीन एयर ने कंट्रोल्ड एक्सपेंशन की, लेकिन शाहीन एयर ने अपनी फ्लाइट्स बढ़ाने के साथ साथ अपने डेब्ट्स भी बढ़ा लिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि शाहीन एयर के पास मेंटेनेंस और रिजर्व्स के लिए फंड्स नहीं थे और जब तक एयरलाइन की मैनेजमेंट ने इसे रियलाइज किया तब तक ये कंपनी कोलैप्स के काफी करीब आ चुकी थी। 2019 के बाद पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर में एक बड़ा मार्केट गैप आ चुका था। इस बड़े गैप को पूरा करने के लिए सरीन एयर और एयर सियाल आया, लेकिन शाहीन एयर जैसी एक्सपेंशन कोई नहीं कर सका। शाहीन एयर का डाउनफॉल असल में पाकिस्तान की एविएशन सिस्टम का डाउनफॉल था, जहां प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा नेपोटिज्म और प्लानिंग से ज्यादा जज्बात काम करते हैं। आज अगर आप कराची एयरपोर्ट के एक पुराने हैंगर के पास जाएं तो शाहीन
शाइन एयर का एक पुराना एयरक्राफ्ट शाइन A320 अभी भी वहां धूल भरे अंदाज में मौजूद है। ये तस्वीर पाकिस्तान के लिए एक सिंबल बन गई है कि सिर्फ उड़ान लेना काफी नहीं है, बल्कि एक परिंदे को अपने पर संभाल कर भी उड़ना आना चाहिए। दोस्तों, शाइन एयर की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी ब्रांड के लिए सिर्फ जज्बा और प्राइड काफ़ी नहीं है, बल्कि गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हर इंडस्ट्री का असल इम्तिहान होता है। PIA का डाउनफॉल करप्शन से हुआ, शाइन एयर का डाउनफॉल अपने डेब्ट्स और पुअर मैनेजमेंट से, लेकिन दोनों की कहानी एक मिसाल देती है। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री कभी पर लगाती है और फिर कभी अपने ही बोझ से नीचे गिर जाती है। शाइन एयर का सफर 25 साल लंबा था, 1993 से 2018 तक। उन 25 सालों में इस एयरलाइन ने लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया और उनके ख्वाब पूरे किए, लेकिन आखिर में जब माली तूफान आया तो ये ख्वाब खुद हवा में उड़ गया। शाइन एयर पाकिस्तान के लोगों के लिए एक उम्मीद थी कि हम भी दुनिया भर के नक्शे पर अपना नाम बनाएंगे, लेकिन वो उम्मीद एक कहानी बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप शाइन एयरलाइंस के इस डाउनफॉल को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।